नमस्कार। मैं मनमोहन जिंदल, एक्स कनारा बैंक। We shall discuss some MCQs on the functions of banks for the benefit of the aspirants of debt recovery agent exam, other banking exams conducted by the Indian Institute of Banking and Finance. So first question, which of the following is a primary function of commercial bank? So primary functions of the commercial banks are accepting deposit, lending and remittance. So issuing currency नहीं, regulating stock market नहीं, printing money नहीं, तो accepting of deposit is the primary function of a commercial bank. What is the main purpose of the Reserve Bank of India? So we know that Reserve Bank of India is the regulator of the banking sector and ensure financial stability. So answer would be C. इंश्योरेंस सेक्टर को IRDA रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट को सेबी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये का ऑप्शन नहीं है। कौन सा एक्ट गवर्न करता है फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स इन इंडिया? सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। रेगुलेट तो आरबीआई करता है, गवर्न करता है कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज को करते हैं। ये भी इसका आंसर नहीं है, आईआरडीए क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर को करता है। क्या रोल है आरबीआई का इन मैनेजिंग कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को और कंट्रोल करता है एक्सचेंज रेट को, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। अदर ऑप्शंस यहां पर इनवैलिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ इंडिया? तो जैसे हमने ऊपर भी देखा था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग एंड रेमिटेंस आर दी प्राइमरी फंक्शंस ऑफ इंडिया, और सारे के सारे फंक्शन एंसिलरी हैं, सेकेंडरी हैं। सो यहाँ पर इशूइंग ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज द सेकेंडरी फंक्शन, दीज बोथ आर द प्राइमरी फंक्शंस। और ये तो रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं मेंटेनिंग द कैश रिजर्व। It's an obligation on the bank to maintain the cash reserve. What is cash reserve ratio? So it is a percentage of deposits that bank must keep with RBI. Interest rate changed by the bank loan? नहीं. Balance required in saving bank account? नहीं. Limit on foreign exchange transaction? नहीं. So answer A आएगा, percentage of deposit that banks must keep with the RBI. So बैंकों को CRR मेंटेन करनी पड़ती है, SLR मेंटेन करनी पड़ती है, और these are the compulsion on the scheduled commercial banks. Which of the following tool is used by RBI to control liquidity in the banking system? So banking system से जब पैसा आरबीआई को जाता है तो उसमें रिवर्स रेपो रेट लगता है, और बाकी ये ऑप्शन किसी काम के नहीं है। What is the purpose of priority sector lending requirements for the bank? To increase the profits? नहीं. To regulate the foreign exchange? नहीं. To promote the stock investment? नहीं. यहाँ पर priority sector lending to ensure that a portion of bank lending goes to underserved sectors,
तो प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर एजुकेशन, एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 40% लोन हर बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर होनी चाहिए, ताकि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहे। Which of the following is a type of deposit account offered by the bank? So deposit account हमारे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट यही होते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर सी आएगा। इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह डिपॉजिट अकाउंट नहीं होते हैं। क्या फंक्शन है एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट का? सो ये मॉनिटर करता है, मैनेज करता है रिस्क रिलेटेड टू द बैंक एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सो इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, एएलएम, जो कि कितना डिपॉजिट आया, कितना लेंडिंग हुई, और उसके हिसाब से बैंक के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए, ताकि किसी भी डिपॉजिटर को ना न कहना पड़े, बिकॉज बैंकों का बिजनेस जो चलता है वो हमेशा पब्लिक ट्रस्ट पर ही चलता है। What is non-performing asset? So it's a loan or advance where interest or principal या both जो overdue हो गए हैं for more than 90 days। तो 90 दिन तक यदि इंटरेस्ट नहीं आया है, प्रिंसिपल नहीं आया है, तो वह एनपीए में चला जाता है। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो केवाईसी कीप योर कैश नहीं, कीप योर क्रेडिट नहीं, की नो योर करेंसी नहीं, इट इज नो योर कस्टमर। बैंक कस्टमर को पैन के आधार पर, आइडेंटिटी, आधार के आधार पर, रेजिडेंशियल प्रूफ और फोटो के साथ उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी जेन्युइनिटी देखते हैं कि ही इज द राइट पर्सन हु इज हैविंग ए वैलिड पैन, वैलिड होम एड्रेस एंड फोटो एंड सिग्नेचर। इसके द्वारा नो योर कस्टमर रहता है। Which of the following is the primary regulatory functions of the RBI? तो प्राइमरी रेगुलेटिंग फंक्शन इसका रहता है टू रेगुलेट द मनी सप्लाई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज। बाकी ऑप्शन इसके आंसर नहीं है। Which type of bank account is primarily used for business transaction? So सेविंग अकाउंट सेविंग के लिए है, फिक्स डिपॉजिट लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट के लिए है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्निंग के लिए है, रिकरिंग डिपॉजिट एक प्रकार है फिक्स डिपॉजिट का, और बिजनेस के लिए जो यूज होता है चालू खाता वह है करंट अकाउंट। आंसर सी। What is the purpose of insurance credit guarantee corporation? So यहाँ पर इंश्योर करते हैं डिपॉजिट को, इंश्योर करते हैं डिपॉजिट को बैंक्स में, और प्रोवाइड क्रेडिट गारंटीज, ताकि एक आदमी जो बैंक में पैसा जमा करा रहा है एक सर्टेन लिमिट तक उसका पैसा इंश्योर रहे, और बाकी 3 ऑप्शंस नहीं है। आंसर ये कुछ क्वेश्चंस थे। हम्म आई होप विल बी यूजफुल फॉर द कैंडिडेट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।